Hello everyone, welcome to all of you on my YouTube channel. Please like, share and subscribe for more videos and updates. आज हम न्यूट्रिशनल असेसमेंट के बारे में देखेंगे कि यह क्या होता है एंड प्लीज़ अलाउ टू ऑल नोटिफिकेशन। इससे मेरी जितनी भी वीडियोस आएंगी एंड मैं जब भी लाइव आऊँगी आपके पास मेरे सारे नोटिफिकेशन आएंगे और आप मेरे साथ लाइव आ पाएंगे और मेरी सारी वीडियोस तुरंत देख पाएंगे। तो चलिए हम आज का जो टॉपिक है न्यूट्रिशनल असेसमेंट वो स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशनल असेसमेंट क्या होता है यह हमें देखना है। सबसे पहले तो इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। न्यूट्रिशनल स्टेटस इज़ द करंट बॉडी स्टेटस ऑफ अ पर्सन और पॉपुलेशन ग्रुप रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ नरिशमेंट, द कंजप्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसमें ये कह रहा है कि हमारी बॉडी का जो करंट न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो देखा जाता है उसके थ्रू कि जो बॉडी है वो कितनी नरिश्ड है और हमारे द्वारा कितना न्यूट्रिएंट्स जो है वो कंज्यूम किया जाता है और हमारी बॉडी के द्वारा उसका कितना यूटिलाइजेशन किया जाता है। यह काम ही क्या कहलाता है? न्यूट्रिशनल असेसमेंट कहलाता है। न्यूट्रिशनल असेसमेंट में हमारे द्वारा क्या कंज्यूम किया जा रहा है और उसका हमारे कैसे यूटिलाइज़ किया जा रहा है एंड हमारी बॉडी का जो करंट स्टेटस है नरिशमेंट का उसका स्टेटस देखना ही क्या कहलाता है? न्यूट्रिशनल असेसमेंट कहलाता है। द न्यूट्रिशनल स्टेटस इज डिटरमाइंड बाय अ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन इंटरनल constitutional factors like age, sex, physical activity and external environment factors like food safety, culture, सोशल एंड इकोनॉमिक circumstance। जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के फैक्टर्स के बीच का इंटरेक्शन है। हमारी इंटरनल फैक्टर्स में आ जाएगा हमारी एज, सेक्स, फिज़िकल एक्टिविटी, ये हमारे इंटरनल फैक्टर है। और वहीं एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर हमारा इन्वायरमेंट और हमारे फूड सेफ्टी, हमारी संस्कृति, हमारा सामाजिक आर्थिक स्तर, सोशल इकोनॉमिक सर्कमस्टेंस, ये सब आएंगे। अब हमें देखना है पर्पस ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट। न्यूट्रिशनल असेसमेंट क्यों किया जाता है? आइडेंटिफाई इंडिविजुअल और पॉपुलेशन ग्रुप एट द रिस्क ऑफ बिकमिंग मालनरिश्ड। इसमें क्या कह रहा है कि हमें यह देखना है कि जो भी पॉपुलेशन ग्रुप है यानी जो भी समूह हैं उसमें हम पहले ही यह पता कर लेंगे न्यूट्रिशनल असेसमेंट के थ्रू कि आने वाले टाइम में क्या कोई चांस है मालनरिश्ड होने का। अगर तो हम न्यूट्रिशनल असेसमेंट के थ्रू यहाँ क्या कर रहे हैं? पता कर रहे हैं कि मालनरिश्ड होने का कोई चांसेस है कि नहीं है उस पर्टिकुलर ग्रुप में। नेक्स्ट कह रहा है टू डेवलप हेल्थ केयर प्रोग्राम दैट मीट द कम्युनिटी नीड्स। हमने असेसमेंट किया, न्यूट्रिशनल असेसमेंट किया तो हमें यह पता चल गया कि आने वाले टाइम में कोई मालनरिश्ड होने के चांसेस हैं या नहीं है। अगर हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम हेल्थ केयर प्रोग्राम बनाते हैं जो कि हमारी जो कम्युनिटी की नीड है यानी उसकी जो ज़रूरत है उसको पूरा करने में हेल्प करे। फिर नेक्स्ट है टू मेज़र द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ द न्यूट्रिशनल प्रोग्राम एंड इंटरवेंशन। मतलब हमने जो भी प्रोग्राम्स बनाए उसको अब हमें देखना है कि वो कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। तो यह क्या हुआ पर्पस ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट। अब हम यह देखेंगे न्यूट्रिशनल असेसमेंट के मेथड्स क्या क्या हैं। मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट। न्यूट्रिशन इज असेस्ड बाय टू मेथड। फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट मेथड। डील विथ इंडिविजुअल एंड मेजर्स ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। डायरेक्ट मेथड जो है वो इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है और ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया इसको मेज़र करता है। दीज आर समराइज्ड एज ABCD। इसको ABCD भी कहा जाता है। ए का मतलब है एंथ्रोपोमेट्रिक मेथड, बी का मतलब है बायोकेमिकल मेथड। आप बायोकेमिकल को लेबोरेटरी मेथड से अच्छे से समझेंगे, बायोकेमिकल से बार बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो आप लेबोरेटरी मेथड, जो लेबोरेटरी वर्ड है इसको माइंड में रखिएगा। बायोकेमिकल मीन्स लेबोरेटरी। क्लिनिकल मेथड। फिर नेक्स्ट है डाइटरी इवेल्युएशन मेथड। एग्ज़ाम में पूछा जाता है ABCD से आप क्या समझते हैं?
तो आप बता सकते हैं कि ABCD जो है वो न्यूट्रिशनल असेसमेंट की डायरेक्ट मेथड है। और ये A का मीन्स होता है एंथ्रोपोमेट्रिक मेथड, B का होता है बायोकेमिकल मेथड, C का मीन्स होता है क्लिनिकल मेथड एंड वहीं D का मीन्स होता है डायरेक्ट इवेल्युएशन ऑफ मेथड। फिर हम देखते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड यूज कम्युनिटी इंडिसेस दैट रिफ्लेक्ट द कम्युनिटी न्यूट्रिशनल नीड्स। ये जो है वो डायरेक्ट ना होके कम्युनिटी, जैसे डायरेक्ट में क्या हो रहा है वो इंडिविजुअल का ले रहा है, पर यहाँ पे क्या कर रहा है ये कम्युनिटी का होगा। इनडायरेक्ट मेथड में कम्युनिटी का मेज़र किया जाता है। फिर बोल रहा है अफेक्टेड बाय कम्युनिटी इकोनॉमिक फैक्टर, मीन्स अफेक्टेड बाय इकोनॉमिक फैक्टर मीन्स ये जो इकोनॉमिकली अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है कल्चर एंड सोशल हैबिट, मीन्स संस्कृति और सामाजिक जो उनकी आदतें हैं उससे भी ये इफ़ेक्टेड होती हैं और उसको भी यहाँ इनडायरेक्ट मेथड में देखा जाता है। जैसे कि वेज है, नॉन वेज है, ये सब जो है वो कल्चरल और सोशल हैबिट के अंदर आता है। हमारी नेक्स्ट स्लाइड में हम इन सारे मेथड्स को डीपली देखेंगे कि कौन से मेथड में क्या होता है, कैसे होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स। थैंक यू।